जय सिया राम। जय जय सिया राम। प्रेम के साथ आप भी बोलिए, जय सिया राम। जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस मास पारायण के क्रम में आज 23वां दिवस राम कथा का गान होगा। 22 दिवसों से अनवरत वर्ष 2021 में गुप्त नवरात्रि के पावन अवसर पर यह क्रम शुरू हुआ और आज 23वें सोपान पर हम हैं। 23वें सोपान के साथ यदि कांड अनुसार देखें तो 3 कांड हमारे संपन्न हो चुके हैं। 12 दिवसों में बालकांड, उसके बाद 21वें पारायण तक अयोध्या कांड, और उसके बाद 1 दिवस में अरण्य कांड, और आज किष्किंधा कांड में हमारा प्रवेश होने जा रहा है। प्रथम संबोधन आपके समक्ष जो मैं किया करता हूँ वह विगत दिवस का सार यथामति, जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो मैं पकड़ पा रहा हूँ। और यदि श्री रामचरितमानस का आप पारायण करेंगे तो गोस्वामी तुलसीदास जी बार बार कलिमल विध्वंस की बात करते हैं। राम नाम को, राम कथा को, रामचरितमानस को कलि जनित जो मल है उसके विध्वंस की बात करते हैं। जिस तरह राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, उसी तरह कलि काल के मल भी परम विचित्र हैं और एक से बढ़कर एक है। उसमें राम जी का नाम, श्री रामचरितमानस का गान, हमारे समय के जो मल हैं, हमारे समय के जो दोष हैं, हमारे समय की जो चुनौतियां हैं, उनका नाश करने में किस तरह समर्थ है श्री रामचरितमानस का गान, उस पर यथामति यथा बुद्धि केंद्रित होने का हमने प्रयास किया है। विगत दिवस का कथासार यदि आपके साथ साझा करना चाहूं, घटनाक्रम बहुत तेज है। अयोध्या कांड का जो अंतिम दिवस है वह भरत चरित का गान मुख्य रूप से है, और भरत जी भी जो विभिन्न बिंदु, अंतिम उत्तरार्ध कह लें, जो उत्तरार्ध है अयोध्या कांड का, उसमें मुख्य रूप से तुलसी पर चर्चा आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। तुलसी वृंद की बात करते हैं, जिन्हें माँ सीता ने लगाया, भैया लखनलाल ने भी लगाया चित्रकूट में। विभिन्न स्थानों पर इसका हमें संकेत देते हैं गोस्वामी तुलसीदास। ये सोचिए कि गोस्वामी जी अपने जीवन काल में जहाँ कहीं गए होंगे, मध्यकाल में उन्होंने कहाँ कहाँ तुलसी का बिरवा नहीं रोपा होगा, लोगों को प्रेरित किया होगा, और भगवती तुलसी किस तरह हमारे जीवन में आज भी उपयोगी बनी हुई हैं, ये हम आप जानते हैं। ये अलग बात कि इस तुलसी का प्रयोग हम कर रहे या नहीं कर रहे। इसी तरह उत्तरार्ध में भरत जी नेम के साथ, व्रत के साथ, विभिन्न जो व्रत के नियम हो सकते हैं उनका पालन करते हुए राम जी की प्रतीक्षा करेंगे 14 वर्ष तक। नंदीग्राम में रह के यह संकेत मिलता है। व्रत करने से उनका तन दुबला पतला हुआ, लेकिन उनकी जो आंतरिक शक्ति है वो बढ़ती चली गई, उनके चेहरे की आभा बढ़ती चली गई। व्रत एक संकल्प के साथ जब हम आप किया करते हैं तो पहले ये होता है कि हमारे तन में जो अतिरिक्त वसा होता है, अतिरिक्त वसा, अतिरिक्त फैट, वो गलना शुरू होता है, क्योंकि हम नियमबद्ध आहार लेते, नियमबद्ध अपने प्राणों के साथ जप करने का प्रयास करते हैं, और जिस रूप में जप करते हैं, जिस रूप में तपाते हैं अपने तन को, उस अनुरूप फल मिलना शुरू होता है। बाह्य रूपांतरण जैसा दिखे, यदि आपने व्रत लिया है, अपना अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो जिस समय हमने व्रत करना शुरू किया उस समय हमारा वजन 97 केजी के आसपास, यानी लगभग 100 किलो हुआ करता है। लगभग 6 महीने के बाद 25-30 किलो वजन
स्वतः कम हो गए। 1 वर्ष के दौरान और भी जो तन पर कह लें कि वसा की जितनी परत थी वो समाप्त हो गई, और उसके बाद जो कायांतरण हो रहा था, रूपांतरण हो रहा था पूरे तन का, उसमें ऐसा लगता था कि जो मेरी आयु है उससे 25-30 वर्ष अधिक की मेरी आयु हो गई। यानी वसा का वह परत जब घट गया तो त्वचा ढीली पड़ गई। बहुत सारे परिवर्तन शरीर के होते हैं। जब आप बुद्ध के तप की यदि जातक कथाओं में पढ़ेंगे तो बुद्ध भी कह लें कि अपने तन के बारे में जानकारी देते हैं अपने शिष्यों को। गोस्वामी दास अपने तन के बारे में बात नहीं करते, लेकिन भैया भरत लाल के माध्यम से विभिन्न अन्य जो कह लें कि तपस्वी हो सकते हैं, उनके माध्यम से आपको जानकारी देते हैं कि कौन किस प्रकार से तप करता है और उसका क्या फल तन पर पड़ता है। ये अयोध्या कांड की चर्चा है। अरण्य कांड में अनेक घटनाएं होती हैं। उन अनेक घटनाओं में सबसे पहला है कि माँ जानकी, भैया लखनलाल, राम जी अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं। अत्रि मुनि उनकी वंदना करते हैं। अत्रि मुनि माँ अनुसुईया जानकी जी को दिव्य वस्त्र देती हैं, आभूषण देती हैं, और एक स्त्री के लिए कैसा जीवन होना चाहिए उसका उदाहरण देते हुए समझाती है। दाम्पत्य जीवन में स्त्री का धर्म क्या होना चाहिए इसका निर्देश उन्हें देती हैं। जानकी जी को माँ अनुसुईया से दिया गया वह निर्देश आज भी उतना ही प्रभावी है। और माँ अनुसुईया एक ऐसी सती नारी जिन्होंने मंदाकिनी नदी को ही नहीं प्रकट किया, अपितु ब्रह्मा विष्णु महेश जब उनकी परीक्षा लेने के लिए गए तो उनको बाल रूप में अपनी गोद में खिलाकर अपना दूध पिलाया। क्योंकि जिस समय उनकी परीक्षा लेने के लिए ये तीनों ब्रह्मा विष्णु और महेश उनकी परीक्षा लेने के लिए गए और कहा कि हमारा संकल्प है कि हम निर्वस्त्र स्त्री से ही दान स्वीकार करेंगे और हमें आप दान दीजिए, भोजन हम आपके यहाँ पाना चाहते हैं। तो माँ ने कहा ऐसा ही हो, आपको अवश्य दान मिलेगा। माता वस्त्र बदलने के लिए गईं और उसके बाद उनके संकल्प से तीनों देव शिष्य रूप में आ गए और शिष्य रूप में माता उन्हें अपना दुग्ध पान कराने लगी। ये कथा इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जब संकल्प के साथ, आप स्त्री हो या पुरुष, जब संकल्प के साथ हमारा जीवन घटित होने लगता है, आगे बढ़ने लगता है, तो जिस अनुसार हम तत्व को पकड़ने के लिए अपने तन को तपाते हैं, वह तत्व हमें मिलना क्रमिक रूप से शुरू होता है। अभी कोरोना काल है और कोरोना काल में सूक्ष्म वायरस से कैसे हमारा तन बच सके। वर्षा ऋतु है, चारों तरफ बारिश हो रही है, तो वर्षा ऋतु में हमारा तन कैसे स्वस्थ रह सके और सालों भर कैसे हमारा तन स्वस्थ रह सके, उसमें प्राण की जो भूमिका है वह मैं आपसे बार बार निवेदित कर रहा हूँ। प्राणायाम सीखिए, प्राणायाम कीजिए और उचित विधि प्राणायाम कीजिए। नहीं आता तो किसी योग्य व्यक्ति से सीखिए। अभी आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इसके माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और प्राण नियमन की विधा अपने तन के अन्नमय कोश को, प्राणमय कोश को समझने के लिए, जानने के लिए, प्रयोग करने के लिए और अपने तन मन दोनों को निर्भय बनाने के लिए हमारे साथ चलने के लिए आप आमंत्रित हैं। अरण्य कांड में विराध का वध होता है। अरण्य कांड में तेज गति से गोस्वामी जी बहुत सारी कथाओं को समेट देते हैं। शूर्पनखा जानकी जी को देखकर, जानकी जी को साथ रखते हुए भी जीवन बिताने का राम जी को आह्वान करती है। भैया लखनलाल के पास पहुंचती है और अंततः विरूपित होकर पहले खरदूषण, त्रिशिरा और उसके बाद
रावण के सहयोग से अपना बदला लेने का प्रयास करती है। अनेक राक्षसों का वध होता अरण्यकांड में हम देखते हैं। राम जी को नर लीला करते हुए देखते हैं। जानकी के वियोग में वह किस तरह मनुष्य के रूप में, सामान्य मनुष्य के रूप में, प्रकृति जन की तरह विलाप करते हुए पत्नी वियोग में घूम रहे हैं, इसका दर्शन हमें होता है। और इसी क्रम में वो समाधिस्थ भी होते हैं। इसी क्रम में भैया लखनलाल को वो ज्ञान भी देते हैं और बहुत सारी कथाएं भी सुनाते हैं। एक और अति महत्वपूर्ण प्रसंग अरण्यकांड में ही घटित हुआ दिखाते हैं गोस्वामी तुलसीदास। माँ शबरी के साथ राम जी की भेंट और नवधा भक्ति का उपदेश। माँ शबरी से मिलने से पहले कबंध वध का भी कहने क्रम आता है, और उसके बाद माँ शबरी से कबंध यानी एक ऐसा राक्षस जो होता तो विद्याधर है, गंधर्व है, लेकिन किसी मुनि के श्राप से, किसी ब्राह्मण के श्राप से राक्षस योनि में बदल जाता है और उसे मुक्ति राम जी के माध्यम से मिल जाती है। नवधा भक्ति में राम जी माँ शबरी को और माँ शबरी के माध्यम से भक्ति के विविध स्वरूप के बारे में जानकारी देते हैं। हम आपको भी इन स्वरूप को जानना चाहिए। और यहाँ मैं कथा सार आपसे दे रहा तो नवधा भक्ति पर 9 प्रकार की भक्ति में से कोई एक भी यदि व्यक्ति पकड़ ले तो राम जी की कृपा उसको मिलनी शुरू हो जाती है, कहते हैं राम जी। इसके बाद कथाक्रम कह लें मुख्य सार बस इतना ही सा है। हम प्रतिदिन आपके समक्ष यथामति यथा बुद्धि, हमारे समय की जो चुनौती है, कोरोना की चुनौती है, कोरोना के साथ साथ विभिन्न अन्य प्रकार की अर्थ धर्म काम से संबंधित जो हमारे समय की चुनौतियां हैं, उनसे निकलने के लिए राम जी से जुड़ने का आह्वान कर रहा। जय सिया राम आत्म मुक्ति अभियान से जुड़ने का आह्वान आपसे कर रहा। 15 अगस्त अमृत स्वतंत्रता वर्ष, भारत की राजनीतिक कह लें कि जो अभ्युदय हुआ है पुनः विश्व में, वह हम मनाएंगे। साथ साथ गोस्वामी जी की जयंती मनाएंगे। कौन सी भी जयंती होगी इस पर मैं कोई चर्चा नहीं करता, क्योंकि विभिन्न पंचांग हैं और विभिन्न पंचांगों के माध्यम से गोस्वामी जी का जो भी जन्म काल आप मानना चाहें, वर्ष मानना चाहें, मान लें। हाँ, श्रावण शुक्ल सप्तमी उनकी जयंती की तिथि है, तो उस दिन हम साथ मिलकर अधिक से अधिक लोग गोस्वामी जी की जन्मभूमि के दर्शन करें। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह आह्वान आपको दे रहा हूँ। मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं श्रावण शुक्ल सप्तमी के अवसर पर ही गोस्वामी जी के अपने जन्म स्थान सोरों सुकर क्षेत्र के दर्शन कर चुका हूँ, और उसके अलावा राजापुर बांदा में जो गोस्वामी जी का जन्म स्थान है, दोनों पावन भूमियों का दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला हुआ है। आपको इन दोनों दुर्लभ तीर्थों से कुछ संस्कृतियां और वहाँ के लोग यदि जुड़ सके हमारे साथ, तो उनके साथ जुड़ने का आपको आह्वान दे रहा हूँ। गोस्वामी जी की जयंती पर अधिक से अधिक लोग, अधिक से अधिक राम जी के लोग जो राम जी के तीर्थों से जुड़े हुए हैं, वो एक साथ जुड़ें, तो हम समझेंगे कि हमारा जो प्रयास है वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। बस इसी आह्वान के साथ 3 से 5 बार ओंकार जप और उसके बाद राम जी का नाम संकीर्तन करते हुए हम अपने इस क्रम को विराम देंगे, और किष्किंधा कांड में हम श्री रामचरितमानस का गान करेंगे। हमारे साथ साथ आप भी सम्मिलित होइए ओंकार जप में। प्राण नियमन के लिए, प्राण विधा को समझने के लिए, पकड़ने के लिए ओंकार सबसे अच्छा उपाय है। प्राण अपने अंदर लेना और ओम की ध्वनि के साथ इसे निष्कासित कर देना। बिना
रोके हुए, यदि आप नए हैं, प्राणायाम नहीं जानते हैं, तो मैं थोड़ा बहुत अभ्यास करता रहा हूँ प्राणायाम का, इसलिए मैं कुछ पल तक जितनी देर मैं रोक सकता हूँ प्राण संयम भी करता हूँ। तो आप उसे ना करते हुए, यदि आप नए हैं तो अपनी सुविधानुसार प्राण अपने अंदर लीजिए और ओंकार का नाद कीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय जय सिया राम।